गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर अ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर है जो चैप्टर यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, यूनिट इन डाइवर्सिटी। तो आज हमारा बस लास्ट है, मतलब थोड़ा सा रह गया चैप्टर। तो हमने क्या पढ़ा था? लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, फूड क्लॉज के बारे में पढ़ा था, हमने मतलब है ना रिलीजियस के बारे में पढ़ा था, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था। और हमने सबसे अच्छा कि हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा था। तो लद्दाख के बारे में मैंने आपको बताया था, कोल्डेस्ट डेजर्ट है, तो वहाँ पे बारिश भी कम होती है, तो उसी हिसाब से एग्रीकल्चर भी कम होता है। वहाँ के लोगों की नॉर्मल जो जो मतलब एनिमल्स रियरिंग की बात करें तो वहाँ के लोग शिप का शिप पालन करते हैं। ओके, तो उनसे जो उनके काफ़ी सारे यूज आते हैं उनकी स्किन वूल के लिए। उनके वो उनके जो वूल होते हैं, उनके स्किन के बाल, वो वूल बन जाते हैं। उनसे जो दूध होता है वो मिल्क प्रोडक्ट चीज़ें बन जाती हैं। ओके, उस साथ में उनके मीट वगैरह भी यूज हो जाता है। तो हमने लद्दाख के बारे में बात किया था। अब हम आज थोड़ा केरला के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट द केरला के बारे में बात करने से पहले हम एक टॉपिक कर ले, जिसमें कि द लाइक फूड डिफरेंट क्लॉथ्स और ड्रेस आर आल्सो worn इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। हमने अलग अलग कंट्री में देखा कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के लोग कपड़े भी वेयर करते हैं, कपड़े ड्रेस अलग अलग जगह पे। जैसे कि महाराष्ट्र में चले जाइए तो अलग स्टाइल में साड़ी पहनते हैं, धोती स्टाइल में साड़ी पहनते हैं। आप गुजरात में चले जाइए तो वहाँ अलग तरह की साड़ी और जेंट्स भी अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो अलग अलग जगह पे जा करके अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, मतलब सबके ड्रेसअप सेंस अलग होता है। सो द डांस एंड म्यूजिक की बात करें तो देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ डांस। सबसे बड़े डांस में काउंट होते हैं, जिसमें कि क्लासिकल एंड फोक डांस है, जिसमें भरतनाट्यम फ्रॉम द तमिलनाडु, यानी भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का है। और कथकली फ्रॉम द केरला, कथकली कहाँ का है? केरला का है। जो कि कथक फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। ओके, कहाँ का है ये? नॉर्थ इंडिया का डांस है। ओके, इसी तरह से कुचिपुड़ी फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, मणिपुरी फ्रॉम द मणिपुर, एंड उड़ीसा फ्रॉम द उड़ीसी फ्रॉम द उड़ीसा, एंड आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल डांस। यहाँ पे क्लासिकल डांस होता है। एंड द मोस्ट ऑफ दीज द डांस आर द परफॉर्म ऑन द थीम ऑफ स्टोरी ऑफ द रामायण एंड महाभारत। और जो ये डांस होते हैं, स्पेशली जो उनकी थीम होती है वो कौन सी होती है? यस, रामायण और महाभारत। यानी रामायण में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और जो भी है वो सारे आ जाते हैं, उनमें एक रावण बन जाता है। और जब महाभारत की बात आती है तो महाभारत के अंदर जो कौरव है, पांडव है, और साथ में जो कृष्ण जी की जो लीला है उनकी ऊपर जो स्टोरी होती है उसके ऊपर ये नृत्य किया जाता है। ओके, एंड फोक डांस आर द बेस्ड ऑन द सीजन। यहाँ पे फोक डांस भी होते हैं, लेकिन वो स्पेशली सीजनल डांस होते हैं। जैसे कि मैंने अपने सीजनल के बताया, जैसे स्पेशली एग्रीकल्चर वगैरह हो जाए या कोई वहाँ का लोकल फेस्टिवल हो गया, तो लोकल फेस्टिवल पे ये डांस नृत्य किया जाता है। ओके, लाइक डांस इंडियन म्यूजिक इज ऑल्सो ऑफ द टू टाइप्स ऑफ। भाई, इंडिया का जो म्यूजिक है, इंडिया तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? टू पार्ट में। नॉर्थ इंडिया इज कोल्ड हिंदुस्तानी। भाई, नॉर्थ इंडिया को कहाँ डाल दिया? नॉर्थ इंडिया यानी फोर पार्ट, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट हो गया वो नॉर्थ इंडिया हो गया। ओके, और ये यहाँ से आ गया, ये क्या हो गया? साउथ, ये साउथ इंडिया हो गया। तो इसी तरह से डांस को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ओके, तो नॉर्थ इंडिया इज कोल्ड हिंदुस्तानी। क्या कहा गया इसको? हिंदुस्तानी। इसको क्या कहा गया? हिंदुस्तानी। और जो साउथर्न पार्ट हो गया उसको कर्नाटक कहा गया। क्या कहा गया? कर्नाटक। टू पार्ट हो गया ना, यानी नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ से लेकर के जो साउथ तक का पार्ट हो गया उसको नॉर्थन इंडिया कहा गया। नॉर्थ इंडिया ही कहा जाता है, जिसमें कि नॉर्थन इंडिया का जो डांस हो गया, हमने डांस को टू पार्ट में डिवाइड, बुक के अंदर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि नॉर्थन पार्ट में जो डांस हो गया उनको हिंदुस्तानी कहा गया, और जो साउथर्न पार्ट में डांस हो गया उसको क्या कहा गया? कर्नाटक डांस कहा गया। ओके,
तो और फोक म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ऑन फेस्टिवल एंड वेडिंग। और वैसे तो शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, कोई प्रोग्राम हो गया, छोटे मोटे जो नॉर्मल गांव हो गए या शहर हो गए, तो अपने एरिया वाइज लोग अपनी लैंग्वेज में ही गीत गाते हैं, जिसको गीत कहते हैं। ओके, तो लोग संगीत गाते हैं, चाहे वो शादी का हो गया या बन्ना बन्नी सॉन्ग हो गया। तो जो इस तरह के जो सॉन्ग होते हैं ना, ये सारे अपने ट्रेडिशनल कल्चर, वेडिंग वगैरह पे ये डांस, ये गीत अलग होते हैं, और यहाँ के अपने डांस भी अलग अलग होते हैं। तो वो उस हिसाब से एरिया वाइज या उनके कल्चर के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया। तो क्या हुआ, अलग अलग हो गए, लेकिन फिर भी क्या है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, फिर भी क्या है, एक गुलदस्ते की तरह हम बंधे हुए हैं, एक माला की तरह हम एक दूसरे से एक ही माला में सारे मोती पिरोए हुए हैं। अलग अलग होने के बाद भी हम एकता में हैं। ओके, तो मैंने इसी तरह से आपको कहा था कि हमने लद्दाख की स्टोरी पढ़ी, लद्दाख की स्टोरी लद्दाख के बारे में जाना था। तो इसीलिए इसी तरह से हम साउथ के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। साउथ यानी, यस, मैंने तो साउथ हो गया। ओके, ओके, तो हम ये साउथ के बारे में पढ़ेंगे। तो साउथ क्या है, ये पूरा कोस्टल एरिया, यहाँ से लेके ये पूरा, और साथ में यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन। एक सेकंड, मैंने को बताया कि ये इंडिया है। ओके, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, ईस्ट से लेकर के साउथ तक जो कि बे ऑफ बंगाल है, और ये क्या है, अरेबियन सी। ओके, नीचे क्या आ जाता है, इंडियन ओशन। ओके, इंडियन ओशन क्या है, ईस्ट से लेके साउथ और वेस्ट से लेके साउथ या साउथ से लेके वेस्ट तक जो ये है, ये वेस्टर्न साउथर्न कोस्टल एरिया कहलाते हैं, और ये ईस्टर्न और साउथर्न कोस्टल एरिया कहलाता है। ओके, तो जो हमारा जो आज का है, जो केरला इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट इंडिया, हमारे जो जो हमारा जो साउथ पार्ट है, केरला जो है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ वेस्ट इंडिया में है। यानी कि साउथ कहाँ पर है, ये रहा, और वेस्ट कहाँ आ गया, ये आ गया। समझ में आ गया आपको, ये रहा साउथ वेस्ट के बीच में, यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे केरला है, कर्नाटका सारे आ जाते हैं, इसलिए इसको वेस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन फेसिंग द अरेबियन सी, और ये पूरा जो है, जो इसका फेसिंग एरिया है, वो अरेबियन सी के पास में, अरेबियन सी एरा, बे ऑफ बंगाल एरा। ओके, and it is the state from the network of the backward river and the stream and the boats and agrarian economy. Okay, तो ये जाहिर सी बात है बच्चों कि ये कहाँ पे, ये पूरा जो एरिया है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथर्न पार्ट में। और साउथर्न के पार्ट में इस साइड तो हो गया बे ऑफ बंगाल, और इस साइड हो गया अरेबियन सी। तो सबसे पहले कि बच्चों ये कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में सिचुएटेड है, तो आप इसकी एक बात समझिए, कोस्टल एरिया में तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी, भरपूर पानी होगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ में पानी बहुत सारा होने की वजह से इसके आसपास में जितने भी रिवर्स है, वो सारे बैकवर्ड रिवर कहलाते हैं। ओके, बैकवर्ड रिवर है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे मतलब बोट्स वगैरह, यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह के लिए काफी ज्यादा फ्लोरिश एरिया है ये। ओके, किस लिए फ्लोरिश एरिया है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया पे सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है, कोस्टल एरिया पे। कोस्टल एरिया यानी समुद्र के तट पे ये सारे बसे हुए क्षेत्र है। यानी केरला की अगर हम बात करें तो, और हमारी जो केरला बसा हुआ है, उसके उसके बैक साइड अरेबियन यानी कि बे ऑफ बंगाल, और उसके फ्रंट में अरेबियन सी आ जाता है। ओके, इसी तरह से इसकी वजह से यहाँ की जो इकोनॉमी है, यानी कि अगर व्यापार की बात की जाए, तो आप देखिए स्पाइसेस लाइक द पेपर, crops, cardamoms grow in the Kerala, and people like to eat rice, fish, and vegetables. They wear to a light cotton cloths due to the historical background. Different religions such as the Hindu, Islam, Christianity, Buddha, and a Judaism, यानी कि यहूदी। ओके, यहूदी धर्म भी है यहाँ पे आ रहा, प्रैक्टिस है। यहाँ पे स्पाइसेस की बात की जाए, यानी मसाले, यहाँ पे जैसे लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, और इलायची वगैरह हो गई। यहाँ के जो यहाँ का वेदर है, उस वेदर की वजह से यहाँ पे ये सारे मसाले ज्यादा ग्रो होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वेदर कंडीशन ऐसा है। ओके,
और केरला के अंदर सबसे ज्यादा जो लोगों का स्पेशली जो मेन वहाँ का जो फूड है वो क्या है, राइस और फिश। भाई राइस तो मैंने कही थी कि जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा, राइस बहुत सारी पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बैक वाटर है, बैक रिवर वाटर है, साथ में यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, तो जिसकी वजह से पानी की कमी नहीं है। मतलब कि उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे इसकी वजह से राइस ग्रो अप होते हैं। साथ में जब पानी बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े ओशन है यानी अरेबियन सी या फिर है ना बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे फिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। बैकवर्ड रिवर की वजह से यहाँ पे फिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। ओके, लोग फिशिंग करते हैं। तो यहाँ के लोग राइस, फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं। और यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, बिल्कुल लाइट क्लॉथ पहनते हैं, यानी हल्के फुल्के ड्रेसअप, हल्के फुल्के कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं। ड्यू टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ सभी धर्म के लोग, केरला में सभी धर्म के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मतलब हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, या और क्रिश्चियंस भी रहते हैं, बुद्ध बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग रहते हैं, साथ में यहूदी धर्म के भी लोग यहाँ पे रहते हैं। ओके, the abundance of the water due to the lake, river, and innumerable backwater and the 300 annual rain help to a cultivation of the rice in the great extent. मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ भाई राइस के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3000 mm बारिश होती है। सबसे पहले मानसून की बात करी जाए तो सबसे पहले मानसून साउथ में आता है, क्योंकि वो ओशियनिक के कोस्टल एरिया में बसा हुआ है, जिसकी वजह से ओशियन और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बारिश होती है। अगर मैं ऐसे करूँ तो जो यहाँ का जो वेदर होता है ना, वो बिल्कुल मॉडरेट वेदर होता है। मतलब यहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा होता है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे जब 3000 mm बारिश हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, पानी बहुत सारा भर गया। तो इसको मालूम है, इसकी वजह से यहाँ पे ना यहाँ के एरिया को राइस, यहाँ के एरिया को राइस बाउल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, राइस बाउल ऑफ द स्टेट। किसको बोला जाता है, केरला को। किसको बोला जाता है भाई, हाँ केरला को बोला जाता है, जो कि यहाँ नहीं है केरला। ओके, केरला यहाँ है तो लिखने में है। ओके, केरला जो है, केरला में 3000 mm बारिश होती है। यहाँ पे जो है राइस बाउल ऑफ द स्टेट, इसको राइस बाउल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, यानी कि चावल जो होता है, जो कटोरे का कटोरे में जैसे लगता है जैसे कि बारिश हो गई और एक कटोरे में पानी भर गया और उसके अंदर लोगों ने राइस ग्रो अप कर दी। बिल्कुल, राइस जब होती है, जब राइस जब ग्रो किया जाता है तो जानते हो वहाँ पे घुटनों तक का पानी होता है। घुटनों तक के पानी के अंदर अगर हम इतना ज्यादा पानी डाल दे, क्या होता है, हमारी जो फसलें होती है गेहूं की, तो सड़ जाएगी, गल जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन लेकिन चावल के लिए घुटनों तक का पानी होता है। जब वो बिल्कुल कटोरे की तरफ पानी बिल्कुल भर जाता है केले में, तब उस केरला में तब जाकर के वहां पे राइस की खेती स्टार्ट की जाती है। ओके, इसी तरह से फैक्ट, द कुटान रीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, हम कुटान की बात कर रहे हैं जो कि केरला के अंदर ही है, उसको राइस बाउल ऑफ द स्टेट कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ स्टेट। किसको कहा जाता है, कुटान को। कुटान कहाँ पे है, केरला में है। ओके, केरला में एक जगह है जिसको कुटान कहा जाता है, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है कुटान में, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ द स्टेट। ओके, एंड बच्चों इसी तरह से जो फिशिंग इन केरला बैक वाटर इज रियली टू वंडरफुल एक्सपीरियंस। भाई पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर वहाँ पे कोई जाए और फिशिंग करना चाहे अपनी, तो उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एंड फेमस फॉर अ ब्यूटीफुल बीचेस, आपको मालूम है हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस है जो कि केरला में देखने को पाई जाती है भाई। इसलिए क्योंकि एक तरफ अरेबियन सी है तो इसके पास भी बहुत सारी बीचेस है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है तो बहुत सारी बीचेस हैं। ओके, बे ऑफ बंगाल तो काफी वो दूर तक हो जाता है। ओके, यहाँ पे तो क्या कहते हैं, भुवनेश्वर वगैरह भी आ जाते हैं, इधर भुवनेश्वर आ जाएगा। ओके, तो केरला की यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे काफी सारे बीचेस के लिए केरला वगैरह साउथ का जो पार्ट है वो बीचेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं इससे रिलेटेड, यहाँ दे दो।
Okay, first question. Question number first. Which state or area is called the rice bowl of इंडिया? आपको बताना है कि भाई कौन से एरिया को द राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके साथ आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम इसके साथ कुछ और भी कंप्लीट करेंगे, यानी हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आप सब रेडी हो जाइए, पेंसिल वगैरह ले लीजिए और हम नेक्स्ट आगे करेंगे। ओके, एमसीक्यू करना स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। ओके, एमसीक्यू के अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चूज द करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर के अंदर है इंडिया इज द लैंड ऑफ द यूनिटी। भाई जहाँ पे यूनिटी की बात आ गई तो वहां पे क्या रहेगा? यस, क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट करेंगे। जहाँ पे यूनिटी की बात आ जाएगी वहां पे क्या आ जाएगा? बी, डाइवर्सिटी। नंबर 2, दीपावली दशहरा आर सीजनल फेस्टिवल या फिर है ना रीजनल फेस्टिवल या रिलीजियस फेस्टिवल? बताइए भाई, ये धार्मिक त्योहार है इसलिए रिलीजियस फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल आ जाएगा? रिलीजियस फेस्टिवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हैज टू मेजर काइंड्स ऑफ डांस। भाई इंडिया में दो तरह के डांस ज्यादा चले जाते हैं भाई, स्पेशली बी क्लासिकल एंड फोक डांस। क्लासिकल एंड फोक डांस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे बच्चों। द नंबर ऑफ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया है? बताइए। 22। यस, 22 लैंग्वेज। कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द राइस बाउल एरिया इन केरला इज। भाई कौन सा है राइस बाउल ऑफ केरला? किसको कहा गया है? ए कर दे कुटान। यस, कुटान। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स करेंगे। ओके, फिलअप्स में कैसे करेंगे हम? The variety of the land, such as the northern mountain range, the west plains, blank, 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 and the coastal blank are different components of the physical feature of India. Deccan plateau first। अब सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे डेजर्ट, एंड थर्ड में करेंगे हम प्लेन्स यानी समतल एरिया। ओके, इट इज इसी तरह से नंबर 2, अपर कास्ट एंड कास्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो अपर में हो गया और एक कौन सा हो गया? लोअर कास्ट। एक अपर कास्ट हो गया और एक लोअर कास्ट हो गया। ओके, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ब्लैंक इज द फेथ इन द सुपर नेचुरल पावर विच कमांड्स द होल यूनिवर्स। भाई कौन सा है जिसको लोग सुपर नेचुरल पावर? यस, रिलीजन। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, स्पाइसेस। बहुत सारे स्पाइसेस के नाम बताए थे मैंने आपको।
कौन कौन से कर लें? फर्स्ट पेपर, PAPPER, पेपर. फर्स्ट, CLOVES, cloves and cardamom, CARDAMOMS, cardamom. ओके, तो ये स्पाइसेस है जो कि कहाँ पे उगते हैं? ग्रो इन द केरला. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5, लद्दाख. क्या हो जाएगा इसमें? लद्दाख. भाई लद्दाख जो है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है. ओके, सबसे ठंडी जगह, गर्मी में ठंडी की याद आ गई. ओके, and people in Ladakh, people look after the animals, collect the wool of sheep and sell the traders. ये सारी चीज वो व्यापारियों को सेल करते हैं. क्या चीज सेल करते हैं? लद्दाख में वूल हो गई, और वूल है, और क्या क्या चीजें थी? वूल, और जैसे वूल ऑफ शेप एंड. ओके, नेक्स्ट हम ट्रू फॉल्स पे आते हैं बच्चों. ट्रू एंड फॉल्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट करते हैं हम. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द 32 नेशनल लैंग्वेजेस. ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताइए. क्या करूं? फॉल्स कर दूं? ओके, कितनी लैंग्वेजेस है बच्चों? 22 लैंग्वेजेस है. Unlike other countries of the world, there are more than 6 religions in India. Yes, हमारा भारत ही है जहाँ पे यहाँ पे 6 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस है. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है रिपब्लिक डे इज आवर नेशनल फेस्टिवल. यस, नेशनल फेस्टिवल ही तो है ना भाई. हाँ, यानी पूरा राष्ट्रीय मनाता है इसको. फिशिंग इन केरला बैक वाटर इज वेरी पॉपुलर. बहुत ज्यादा पॉपुलर है. ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5. And question number 5, Indian music is also two types. In North India, it is called a Hindustani, and in the South India is called a Carnatic. Yes, ये भी ट्रू. तो हमारे ट्रू और फॉल्स कंप्लीट हो गए बच्चों. ट्रू और फॉल्स के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. ओके, आप ये देख लीजिए, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. एक रफ कॉपी लेके बैठ जाइए और मैं आपको इनके आंसर्स करवाती हूँ. क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेन फेस्टिवल आर दैट द सेलिब्रेट इन इंडिया बाय द डिफरेंट रिलीजियस. भाई अलग अलग तरह के धर्म है हमारे देश में, तो अलग अलग धर्म के हिसाब से कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का हम आंसर करेंगे. क्वेश्चन आप लिखोगे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर करवा रही हूँ. जब आप कॉपी में करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे. ओके, तो इंडिया celebrated celebrate many religious festivals. ओके, फेस्टिवल्स कौन कौन से भाई? लाइक सबसे पहले दीपावली. ओके, दीपावली, दशहरा, ईद,
एंड क्रिसमस, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं ना भाई. एंड क्रिसमस एंड गुरु पर्व, गुरु पर्व. इसी तरह से हम कुछ और भी हैं जो कि फ्यू रीजनल लैंग्वेज, सॉरी रीजनल फेस्टिवल, जैसे कि लाइक ओणम, पोंगल, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, तीज are celebrate only in some part of our कंट्री. ओके, तो बच्चों आज मैंने आपको जो होमवर्क दिया है, आज आपको बस इतना ही होमवर्क करना है. ओके, आज का होमवर्क क्या था? क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएगा MCQ. क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ट्रू और फॉल्स, एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ गया हमारा? फिलअप्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया हमारा फिलअप्स. क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आंसर का आपको ओनली फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है, बाकी की मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी. ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ. तो आज आपको ये आज की डेट में ये होमवर्क करना है. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों.